हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 3ds क्रिएशन। सो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 3D मैक्स के अंदर हैंगिंग लाइट्स को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो बेसिकली जैसे कि आप देख सकते हो, एक छोटा सा 6x6 का स्टॉल है। इसमें हमने यहाँ पे जो है वो हैंगिंग लाइट को क्रिएट करना है। सो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट भी कर सकते हैं। सो देन उस टॉपिक को भी मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। सो अभी सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे हैंगिंग लाइट को क्रिएट करने के लिए पहले फ्रंट व्यू पे जाएंगे। अभी हैंगिंग लाइट्स जो है ना, बेसिकली वो काफ़ी तरीके की आती हैं। एक हमारी आती है जो ट्यूब टाइप की होती है, जैसे कि अगर आपने देखा होगा तो वो थोड़ी सी ऐसे लंबी ना, रेक्टेंगल जैसे ट्यूब टाइप की होती है। एक ये वाली आती है आपकी, एक आती है सर्कल टाइप की। अगर मैं एक सिलेंडर से बना के दिखाऊं तो आपको आइडिया लगेगा। एक हमारी कुछ आती है इस टाइप की, जिसके अंदर हम आगे एक ऐसा एक फ्रेम बना देते हैं और ये चारों साइड से हमारी जो भी है, यहाँ पे आती है हमारी प्रोफाइल लाइट। तो कुछ इस टाइप की भी हैंगिंग लाइट्स आती हैं। कुछ आती हैं जो हमारी इस टाइप की होती है। मैं एक बार वो भी दिखा देता हूँ आपको किस टाइप से की बात कर रहा हूँ मैं। मतलब अगर मैंने यहाँ पे एक बॉक्स लिया और इस बॉक्स के ऊपर मैंने अगर एडिट पॉली यूज़ किया और इसके जो टॉप वाले वर्टेक्स है ये सारे के सारे अगर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए, देन उसके बाद मैंने इसको हल्का सा ऐसे फ्रीज स्केल किया, तो कुछ हमारी इस टाइप की लाइट्स भी आती हैं। जैसे कि आप समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, किस लाइट की बात कर रहा हूँ बेसिकली। तो ऐसे काफ़ी सारी लाइट्स आती हैं। अब वो आपको देखना है कि आपको किस टाइप की लाइट्स जो है वो क्रिएट करनी है। अभी जो मैं आपके सामने लाइट बनाने वाला हूँ, वो बनाने वाला हूँ सॉरी, सर्कल में। सो बेसिकली सर्कल में बनाने के लिए, अब जैसे कि सर्कल जो है वो हम कितना बड़ा लेंगे या कितना छोटा लेंगे, वो हम स्टॉल के साइज़ के अकॉर्डिंगली देखेंगे, क्योंकि ये हमारे पास काफ़ी सारे साइजेस में अवेलेबल होती है। तो अभी जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्कल का जो रेडियस लिया है, वो लिया मैंने 1 फीट का। 1 फीट का मैंने रेडियस लिया। अब आप देखोगे जैसे मैंने 1 फीट का यहाँ पे सर्कल लिया है, तो इसके जो कॉर्नर्स हैं वो सारे के सारे बिल्कुल कट 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 आ रहे हैं, मतलब बिल्कुल ही स्मूथ नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखोगे जग जग से बन रहे हैं। बेसिकली ये कट ये कट ये कट, तो यहाँ पे बिल्कुल स्मूथ नहीं है। तो इसके लिए स्मूथ करने के लिए हमें सबसे पहले चीज़ इंटरपोल्यूशन में जाना पड़ेगा, और यहाँ पे अडेप्टिव को मैंने टिक ऑन कर दिया। जैसे मैं इसका अडेप्टिव का टिक ऑन कर दूंगा तो मेरा ये जो पूरा का पूरा सर्कल है वो सारा का सारा स्मूथ हो गया। और यहाँ से मैंने एडिट स्प्लाइन यूज़ किया सॉरी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 स्प्लाइन को सिलेक्ट किया, और यहाँ से वही हम नीचे की तरफ गए। आउटलाइन पे मैंने कर दिया यहाँ से 0.25 अगर हमें ज़्यादा लग रहा है तो मैं इसको कम करूँगा। 1.5 इंच का मैंने एक आउटलाइन दिया, और उसको सिंपली मैंने एक्सट्रूड कर दिया। एक्सट्रूड की वैल्यू जो है मैं वो रखूँगा 2 इंच। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फ्रेम। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमें चाहिए लाइट। सो बेसिकली लाइट जो होती है ना, वो हल्की सी हमारी, अगर आप ध्यान से अगर आपने मॉडल देखा होगा ना, तो लाइट हमारी बिल्कुल इसी एज पे नहीं लगती। वो क्या लगती है, वो हल्की सी अंदर होती है लाइट। तो इसके लिए अंदर करने के लिए हमें क्या करेंगे, पहले हम यहाँ से पॉलीगॉन को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम इनसेट पे जाएंगे। इनसेट पे जाने के बाद आप हल्की सी इसकी वैल्यू जो है वो अंदर की तरफ करोगे जितनी आपको करनी है। देन उसके बाद आपको ओके करना है। फिर उसके बाद आपको देना है दोबारा इसी सिलेक्शन पे एक्सट्रूड। और एक्सट्रूड हम प्लस की तरफ नहीं देंगे, हम देंगे माइनस की तरफ। सो माइनस की तरफ देने के लिए पहले हम सेलेक्ट किया दोबारा से हमने, और यहाँ से हम इसको अंदर की तरफ करेंगे। तो ये हमारा जो है वो एक्सट्रूड अंदर की तरफ हो गया। और अब हम सिंपली इसको कर देंगे ओके। ठीक है, तो अब हमने ये पूरे सारी लाइट को सेलेक्ट करके कोई भी एक कलर हम जो है वो दे देंगे, जो कलर हमें चाहिए। सो बेसिकली ये लाइट ज़्यादातर ग्रे कलर में होती हैं, तो अभी यहाँ पे हमारे पास कोई ग्रे कलर का स्लॉट होगा तो हम वही कलर इस पे यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा ग्रे वाला कलर आ गया। अब ये जो बीच में जो आ रहे हैं लाइट, यहाँ पे हमारी लाइट आएगी, इस पर हम डालेंगे एडिट मैश। और देन हम उसके बाद ये पॉलीगॉन से हमने सिलेक्ट किया, और यहाँ से मैंने इसकी लाइट को प्लेस कर दिया। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी जो लाइट है वो भी प्लेस आई थिंक नहीं हुई। एक इसमें कुछ और स्लॉट है, हाँ ये वाला स्लॉट ठीक है। तो यहाँ पे हमारी लाइट जो है वो लग गई। अब अगर हम इस ग्रे वाले पार्ट को, जिस ग्रे वाले के अंदर हम थोड़ा सा एक इसकी हम स्लॉट की कॉपी कर लेंगे, बेसिकली इसके ऊपर हम थोड़ा सा ना रिफ्लेक्शन भी ऐड करेंगे, जो कि थोड़ा सा ना इसमें शाइनी इफेक्ट आए, जो कि अभी नहीं आ रहा शाइनी इफेक्ट। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, दोबारा एडिट मैश पे जाएंगे, सब को ऑल सेलेक्ट कर लेंगे, और सिर्फ लाइट वाले पोर्शन को हम डीसेलेक्ट करेंगे, और इस पर ये वाला मटेरियल दे देंगे, ये नया ग्रे वाला, जो हम शाइन वाला इफेक्ट बनाने वाले हैं। बेसिकली इसमें क्या हम करेंगे, रिफ्लेक्शन की वैल्यू हल्की सी बढ़ाएंगे, और यहाँ से हम इसकी ग्लॉसीनेस करेंगे 0.8, ताकि इसमें थोड़ा सा शाइनी इफेक्ट भी आए सॉरी। और इसको हम हल्का सा डार्क कर देंगे। तो ये तो हो गई हमारी लाइट नंबर 1। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं,
सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे लाइन टूल पे क्लिक किया और इसको मैंने इसके साथ स्प्लाइन के साथ आगे ऊपर कनेक्ट कर दिया। यहाँ से हम रेंडरिंग में जाएंगे सबसे पहली चीज़, और यहाँ पे इसका इनेबल इन रेंडर और इनेबल इन व्यू पोर्ट को ऑन कर देंगे, और इसकी जो थिकनेस है उसको हम कर देंगे काफ़ी कम, क्योंकि ये जो थ्रेड होती है बेसिकली एक जो बिल्कुल ऊपर इसके साथ बंधी होती है। सो अभी जैसे कि आप देख सकते हो कि हमने 3 स्प्लाइन पे यूज़ किया था 2D व्यू पोर्ट पे, ताकि वो लाइन जो है उसकी वो टेढ़ी बन गई, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको हमने ठीक कर लिया है अभी। और अब हम यही सेम लाइन को इसके राइट हैंड साइड पे भी लगा देंगे, और इन दोनों को लाइन्स को पकड़ के हम कर देंगे ग्रुप। इन दोनों को जैसे मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं पर्सपेक्टिव व्यू पे गया और इसको मैंने कर दिया यहाँ पे ग्रुप, और ग्रुप करने के बाद इस लाइन को भी हम सेम कोई और मटेरियल दे देंगे इसी टाइप का। तो बेसिकली ये लाइट जो है वो हमारी यहाँ पे क्रिएट हो गई। अब हम इसी लाइट की कॉपी करेंगे, और वो मैं आपको बताता हूँ वो लाइट को हम कहाँ प्लेस करेंगे। देखो, एक लाइट को हम इसकी नीचे प्लेस करेंगे। अगर आपने शोरूम वगैरह में भी देखी होगी तो आपको पता होगा कि लाइट्स जो है वो बेसिकली हम लगाते किधर किधर हैं, मतलब लाइट का जो बेसिकली ये वाली लाइट्स का जो एंगल है वो किस टाइप का होता है। सो जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि ये जो हमने सेट किया है, ऐसे अगर आप चाहो तो एक इसका इधर भी सेट कर सकते हो, लेकिन हमें दो ही सेट करनी है। तो ये दो हमारी लाइट जो है वो बेसिकली सेट हो गई हैं। सो अब हम क्या करेंगे, एक बारी हम इसी लाइट्स को आइसोलेट करेंगे, पहले हम फालतू की चीज़ें सब हटा देंगे, और यहाँ पे हम इसी लाइट को एक बारी छोटा सा एक रेंडर देके देखेंगे, ताकि जो हमारा आउटपुट आ रहा है बेसिकली वो किस टाइप का आ रहा है। सो बेसिकली हमारी लाइट जो है वो लगभग ठीक आ रही है। सो बाकी तो हमारा ठीक है। अगर हमें लाइट की अगर वार्म लाइट करनी है तो वहाँ पे आपको जहाँ पे मटेरियल पे वाइट आपने करा है उसकी जगह वार्म कलर डाल देंगे तो वार्म हो जाएगी। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक्स फॉर